नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं कुछ ऐसे बेहद ही महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जी हाँ, और हमारी भारतीय संस्कृति का वो हिस्सा भी हैं। भारतीय संस्कृति में जीने के कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जिनका हम कई पीढ़ियों से पालन करते आ रहे हैं, जैसे कि उपवास करना। जी हाँ, आप सभी जानते होंगे कि हमारी संस्कृति के अलावा हमारे धर्म में भी ये बात लिखी गई है कि आपको एकादशी का उपवास महीने में 2 दिन अवश्य करना चाहिए। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो आपको यही सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो कम से कम वीक में यानी कि सप्ताह में 1 उपवास जरूर रखें, नहीं तो महीने में 2 उपवास तो अवश्य रखना है। उठने और बैठने के ढंग और पानी भर कर रखने के लिए तांबे के बर्तनों का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति का हिस्सा भी हैं, इसीलिए इनका पालन करना भी चाहिए क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे। जी हाँ, आइए जानते हैं सबसे पहले तांबे के बर्तन का पानी क्यों पीना चाहिए। तांबे के बैक्टीरिया नाशक गुणों में मेडिकल साइंस बड़ी ही गहरी रुचि ले रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रयोग हुए हैं और वैज्ञानिकों ने यह मालूम किया है कि पानी की अपनी याददाश्त होती है। यह हर उस चीज को याद रखता है जिसको यह छूता है। पानी की अपनी स्मरण शक्ति होने के कारण हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि उसको कैसे बर्तन में रखना चाहिए। जी हाँ, अगर आप पानी को रात भर या कम से कम 4 घंटे तक तांबे के बर्तन में रखते हैं तो यह तांबे के कुछ एक गुणों को अपने में समा लेता है। तांबे के बर्तन से पानी पीना चाहिए। यह पानी खास तौर पर आपके लीवर के लिए और आम तौर पर आपकी सेहत और शक्ति स्फूर्ति के लिए उत्तम होता है। अगर पानी बड़ी तेजी से साथ पंप होकर अनगिनत मोड़ों के चक्कर लगाकर लोहे या प्लास्टिक की पाइप के सहारे आपके घर तक पहुंचता है तो इन सब मोड़ों से रगड़ाते टकराते गुजरने के कारण उसमें काफ़ी दोष आ जाते हैं, लेकिन पानी में याददाश्त के साथ साथ अपने मूल रूप में वापस पहुंचने की शक्ति भी होती है। अगर आप नल के इस पानी को 1 घंटे तक बिना हिलाए डुलाए रख देते हैं तो दोष अपने आप खत्म हो जाता है। अब आइए जान लेते हैं शरीर को नींद नहीं आराम दे। जी हाँ, आप सोने किस वक्त जाते हैं यह तो आपके लाइफ स्टाइल पर निर्भर करता है, लेकिन महत्व इस बात का है कि आपको कितने घंटे की नींद की ज़रूरत है। अक्सर कहा जाता है कि दिन में 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। आपके शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत है वह नींद नहीं है, वह है आराम। जी हाँ, अगर आप पूरे दिन अपने शरीर को आराम दें, अगर आपका काम, आपकी एक्सरसाइज, सब कुछ आपके लिए एक आराम की तरह है तो अपने आप ही आपकी नींद के घंटे कम हो जाएंगे। लोग हर चीज़ तनाव में करना चाहते हैं। मैंने देखा है कि लोग पार्क में टहलते वक्त भी तनाव में होते हैं। अब इस तरह का व्यायाम तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान ही करेगा, क्योंकि आप हर चीज़ को इस तरह से ले रहे हैं जैसे कोई जंग लड़ रहे हों। आप आराम के साथ क्यों नहीं टहलते हैं? चाहे टहलना हो या जॉगिंग करना हो, उसे पूरी मस्ती और आराम के साथ क्यों नहीं कर सकते हैं? तो सवाल घूम फिर कर वहीं आता है कि मेरे शरीर को कितनी नींद की ज़रूरत है। यह इस बात पर निर्भर है कि आप किस तरह का शारीरिक श्रम करते हैं। आपको न तो भोजन की मात्रा तय करने की ज़रूरत है और ना ही नींद के घंटों की। मुझे इतनी कैलोरी ही लेनी है, मुझे इतने घंटे की नींद ही लेनी है। जीवन जीने के लिए ये सब बेकार की बातें हैं। आज आप जो शारीरिक श्रम कर रहे हैं उसका स्तर कम है तो आप कम खाएं। कल अगर आपको ज़्यादा काम करना है तो आप ज़्यादा खाएं। नींद के साथ भी ऐसा ही है। जिस वक्त आपके शरीर को पूरा आराम मिल जाएगा यह उठ जाएगा, चाहे सुबह के 3 बजे हों या 8। आपका शरीर अलार्म की घंटी बजने पर नहीं उठना चाहिए। एक बार अगर शरीर आराम कर ले तो उसे खुद ही जग जाना चाहिए। इसके बाद तीसरी बात जान लीजिए, 2 हफ्ते में 1 बार उपवास अवश्य कर लें। जी हाँ, आप शरीर के प्राकृतिक चक्र से जुड़ा मंडल नाम की एक चीज़ होती है आपके अंदर। मंडल का मतलब है कि
कि हर 40 से 48 दिनों में शरीर एक खास चक्र से गुजरता है। हर चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं जिनमें आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप अपने शरीर को लेकर के सजग हो जाएंगे तो आपको खुद भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि इन दिनों में शरीर को भोजन की ज़रूरत नहीं होती है। इनमें से किसी भी एक दिन आप बिना भोजन के आराम से रह सकते हैं। 11 से 14 दिनों में एक दिन ऐसा भी आता है जब आपका कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। उस दिन आपको नहीं खाना चाहिए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुत्ते और बिल्लियों के अंदर भी इतनी सजगता होती है। कभी गौर से देखें, किस खास दिन वे कुछ भी नहीं खाते हैं। दरअसल अपने सिस्टम के प्रति वे पूरी तरह से सजग होते हैं। जिस दिन सिस्टम कहता है कि आज खाना नहीं चाहिए, वह दिन उनके लिए शरीर की सफाई का दिन बन जाता है और उस दिन वे कुछ भी नहीं खाते हैं। अब आपके भीतर तो इतनी जागरूकता नहीं है कि आप उन खास दिनों को पहचान सकें। फिर क्या किया जाए? बस इस समस्या के समाधान के लिए अपने यहाँ एकादशी का दिन तय कर दिया गया है। हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो हर 14 दिन में एक बार एकादशी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 14 दिनों में आप एक दिन बिना खाए रह सकते हैं। अगर आप बिना कुछ खाए रह ही नहीं सकते या आपका कामकाज ऐसा है जिसके चलते भूखा रहना आपके वश में नहीं और भूखे रहने के लिए जिस साधना की ज़रूरत होती है वह भी आपके पास नहीं है, तो आप फलाहार ले सकते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि बस अपने सिस्टम के प्रति आप जागरूक हो जाएं, स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करने लगें। एक बात और, अगर आप बार बार चाय और कॉफ़ी पीने के आदी हैं और उपवास रखने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इस समस्या का तो एक ही हल है। अगर आप उपवास रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खान पान की आदतों को सुधारें। पहले सही तरह का खाना खाने की आदत डालें, तब उपवास की सोचें। अगर खाने की अपनी इच्छा को आप ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो यह आपके शरीर को हानि पहुंचाएगा। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण निकल करके आ रही है कि किसी भी हाल में ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अब आ जाते हैं बैठने के तरीके पर या खड़े होने के तरीके पर। पीठ को हमेशा आप सीधी करके बैठें। जी हाँ, शरीर के भीतरी अंगों के आराम में होने का खास महत्व है। इसके कई पहलू भी हैं। फिलहाल हम इसके सिर्फ एक पहलू पर विचार कर रहे हैं। शरीर के ज़्यादातर महत्वपूर्ण भीतरी अंग छाती और पेट के हिस्से में होते हैं। ये सारे अंग न तो सख्त या कड़े होते हैं और ना ही ये नट या बोल्ट से किसी एक जगह पर स्थित किए गए हैं। ये सारे अंग ढीले ढाले और एक जाली के अंदर झूल रहे से होते हैं। इन अंगों को सबसे ज़्यादा आराम तभी मिल सकता है जब आप अपनी रीढ़ को सीधा रख करके बैठने की आदत डालेंगे। पीठ को सीधा रखें हमेशा। आधुनिक विचारों के मुताबिक आराम का मतलब पीछे टेक लगाकर या झुककर बैठना होता है, लेकिन इस तरह बैठने से शरीर के अंगों को कभी भी आराम नहीं मिल पाता है। जी हाँ, इस स्थिति में शारीरिक अंग उतने ही ढंग से काम नहीं कर पाते जितना उनको इस स्थिति में शारीरिक अंग उतने ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं जितना उनको करना चाहिए, खासकर जब आप भरपेट खाना खाने के बाद आराम से कुर्सी पर बैठ जाएं। आजकल काफ़ी यात्राएं आराम कुर्सी में होती हैं। अगर आप कार की आरामदायक सीट पर बैठकर 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं तो आप अपने जीवन के कम से कम 3 से 5 महीने खो देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगातार ऐसी मुद्रा में बैठे रहने की वजह से आपके अंगों पर इतना बुरा असर होता है कि उनके काम करने की शक्ति में नाटकीय ढंग से कमी आ जाती है या फिर वे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। शरीर को सीधा रखने का मतलब यह कतई नहीं है कि हमें आराम पसंद नहीं है, बल्कि इसकी सीधी सी वजह यह है कि हम आराम को बिल्कुल अलग ढंग से समझते और महसूस करते हैं। आप अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए भी अपनी मांसपेशियों को आराम में रहने की आदत डाल सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत जब आपकी मांसपेशियां झुकी हों तो आप अपने अंगों को आराम नहीं
रख सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। आराम देने का कोई और तरीका नहीं है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को इस तरह से तैयार करें कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए हमारे शरीर का ढांचा और स्नायु तंत्र आराम की स्थिति में बना रहे। अन्यथा आप जब भी झुकते हैं या मुड़ते हैं तो आपके शरीर के अंगों पर प्रभाव पड़ता है उसका। इसीलिए उस स्थिति से आपको बच करके रहना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। आप सभी के लिए कैसी लगी ये जानकारी, आप सभी हमें अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमें भी प्रेरणा मिलती है आपसे कि और नई वीडियोस आप सभी के लिए अपलोड की जाए। लेकिन इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि जब भी नई वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये थी आज की जानकारी। नए एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।